हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इतिहास को प्राचीन समय से पढ़ते आ रहे थे और प्राचीन समय से प्राचीन काल से पढ़ते पढ़ते अब हम आ चुके हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में भी मुगल साम्राज्य में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो जो थी वो हमने मुगल साम्राज्य की पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही जहांगीर, शाहजहां और उत्तराधिकार के लिए जो गृह युद्ध होते हैं उन सभी के बारे में हम पूरी तरह से जानकारियां प्राप्त करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा इसका जो पूरा पीडीएफ है वो आपको ज्ञानकोश नाम से टेलीग्राम चैनल है वहां मिल जाएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं वन लाइनर फॉर्म में पूरी जानकारी देने से पहले मैं बताऊं, देखिएगा ये सारे के सारे प्राचीन भारत की वीडियोस हैं जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूं। अब मुगल साम्राज्य चल रहा है जो कि मध्यकालीन भारत का हिस्सा है। उसके पश्चात मुगल साम्राज्य जब समाप्त होगा तो शिवाजी और मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम आधुनिक भारत को भी क्रम वाइज इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलेंगे। और ये पूजा पब्लिकेशन की बुक से मैं पढ़ा रहा हूं जो कि स्पेशली आईएएस पीसीएस के लिए जानी जाती है। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे कि जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो थे वो 1605 से 1627 तक शासन करते हैं। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर जो थे वो गद्दी पर बैठते हैं। तो जहांगीर का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो जहांगीर का मूल नाम था सलीम। सलीम का जन्म जो था वो 30 अगस्त 1569 में 1569 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी में हुआ था, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। तो यहां पर इनका जन्म हुआ था। उसके पश्चात 15 वर्ष की आयु में 16 फरवरी 1585 को सलीम का विवाह जो था वो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। जब ये 15 वर्ष के हुए तो इनका विवाह कर दिया गया था भगवान दास की पुत्री मानबाई से। 1601 में सलीम ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और जो पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी है, इस्लामाबाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करा लिया था। ये इन्होंने अपने घर में ही युद्ध करके अपने पिता से विद्रोह करके ये उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करा लिया था। अब जो जहांगीर का जो युग है वो स्पेशली चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बातें हम आगे पढ़ते रहेंगे। बात करेंगे कि खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया और 1602 में सलीम ने अकबर के अति निकट व्यक्ति अबुल फजल को लौटते समय मरवा दिया था। ये बातें तो मैं जब आपको अकबर पढ़ा रहा था तो उस समय भी बता चुका हूं कि अबुल फजल जो थे वे अकबर के नवरत्नों में शामिल थे जिनको सलीम ने मरवा दिया था। ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। 24 अक्टूबर 1605 को बादशाह बनने के तुरंत बाद जहांगीर को सबसे पहले अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहांगीर ने भी अपने पिता के सामने युद्ध किया था। उसी प्रकार से जो इसका पुत्र था खुसरो, इस खुसरो ने भी इसके खिलाफ युद्ध कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो सबसे पहले तो इसने उसी से निपटना पड़ा था। उसके पश्चात सिखों के जो 5वें गुरु हुए हैं, गुरु अर्जुन देव, उनको खुसरो को संरक्षण देने के कारण जहांगीर ने फांसी दे दी थी। जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको फांसी दे दी गई थी। कारण क्या था कि जो खुसरो था, जो कि बादशाह का पुत्र था, जो कि जहांगीर का पुत्र था, खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने संरक्षण दिया था। इसी के कारण अर्जुन देव को फांसी जो थी वो जहांगीर ने दे दी थी। उसके पश्चात बात करते हैं कि मई 1661 में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक विधवा के साथ विवाह किया था और उसे नूर महल की उपाधि दी थी, जो कि बाद में इसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है। नूरजहां तो जो थी वो उससे पहले उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन विधवा हो गई थी, तो उसका विवाह फिर दोबारा से जहांगीर ने किया था। तो मेहरुनिसा तेहरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। जहांगीर ने गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। तो अगर पूछा जाए कि गयास बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी, तो एतमाउद्दौला की उपाधि उन्होंने दी थी। उसके पश्चात बात करते हैं नूरजहां की जो मां थी असमत बेगम। अब असमत बेगम का नाम भी एक चीज के लिए बड़ा फेमस रहा है। असमत बेगम जो थी वो नूरजहां की मां थी और यही वो औरत थी जिसने कि गुलाब से
इत्र निकालने की विधि का जन्म दिया था। तो गुलाब से जो इत्र बनाया जाता था वो उसका आविष्कार किसने किया था? तो वो अस्मत बेगम को माना जाता। अस्मत बेगम जो थी वो नूरजहां की मां थी, जिन्होंने गुलाब के फूल से इत्र निकालने की विधि का जन्म दिया था। बात करते हैं कि निजाम शाही राजवंश के मंत्री मलिक अंबर ने खोए प्रदेश को जीतकर अहमदनगर को एक स्वतंत्र राज्य में परिवर्तित कर दिया था। देखिएगा, जो अहमदनगर है ये महाराष्ट्र में है और अहमदनगर को मंत्री मलिक अंबर ने छीन करके स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसके पश्चात बात करते हैं कि जहांगीर 1608 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक विशाल सेना ले जाता है। कहां पर? अहमदनगर में ले जाता है। और जहांगीर के संरक्षण और शिक्षक भी इसमें शामिल थे। 1615 में जहांगीर ने मेवाड़ की विजय के बाद राणा अमर सिंह से मेवाड़ की संधि कर ली थी। तो ये मेवाड़ की विजय के पश्चात 1615 में अमर सिंह के साथ मेवाड़ की संधि हुई थी। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो रुचि थी, जो जहांगीर थे उनकी रुचि चित्रकला में बहुत ज्यादा थी और वो अपने अधीन या अपने दरबार में या अपने शासन में चित्रकला बनाने वाले लोगों को संरक्षण देते थे, जिस कारण से वहां पर या उस समय में चित्रकला बहुत ज्यादा उन्नत हुई थी और इसी कारण से जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। उसके पश्चात बात करते हैं कि 1626 में एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। एतमाद उद्दौला की उपाधि जो थी वो नूरजहां के पिता को दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया है। मुगल कालीन पहली इमारत जो कि पूरी तरह से संगमरमर से निर्मित है, वह इसी इमारत में पहली बार पित्रादुरा का प्रयोग हुआ था। पित्रादुरा क्या होता है? ये पित्रादुरा जो है ये एक विधि होती है कि पत्थरों को काट काट कर पत्थरों के अंदर जो स्पेस काटा जाता है उसी में दूसरा पत्थर फिट कर दिया जाता है दूसरे रंग का। इसे पित्रादुरा जो थी वो इमारत शैली कहा जाता है, निर्माण शैली कहा जाता है। जहांगीर ने अपने शासनकाल में हिंदू जज श्रीकांत को नियुक्त किया था। ठीक है। उसके पश्चात बात करते हैं कि पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया था, जिसके जनसाधारण बहुत आदी हो गए थे। तो पुर्तगाली जब भारत में आए थे, सबसे पहले तो 1498 में आए थे, लेकिन उसके पश्चात जब जहांगीर का शासनकाल चल रहा था तो उस समय पुर्तगालियों ने 1605 में भारत में तंबाकू लाए थे और लोग जो थे, भारत के निवासी जो थे, वो बहुत ज्यादा तंबाकू के आदी हो गए थे और नुकसान की आदत होने से बचने के लिए 1617 में जहांगीर ने तंबाकू का भारत में प्रयोग निषेध कर दिया था। जहांगीर के समय सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। सूरसागर जो है वो हिंदी साहित्य के बहुत प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं, इतिहासकारों में गिने जाते हैं, जिन्होंने सूरसागर की रचना जो थी वो जहांगीर के समय में ही करी थी। उसके बाद पढ़ते हैं कि कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, ये यूरोपीय यात्री जो थे वो किसके शासनकाल में आए थे? तो ये जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आए थे। ऐसी बहुत बार प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। जहांगीर को लाहौर के शाहदरा में रावी नदी के तट पर दफनाया गया था और जहांगीर जो था वो अस्थमा रोग का मरीज था। अस्थमा रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी और इसे लाहौर के शाहदरा में रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। अब उसके बाद बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अब बात करेंगे हम शाहजहां की, क्योंकि जहांगीर के बाद जो शासन करता है वो होता है शाहजहां। शाहजहां जो था उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो शाहजहां जो था वो 1627 में शासन पर बैठता है, राजगद्दी पर बैठता है और 1658 तक, वो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है 1658 तक, जब तक वो राजगद्दी संभालता है। शाहजहां का जो प्रारंभिक नाम था या जो शुरुआती नाम था या जो मूल नाम था वो था खुर्रम और अहमदनगर पर सफलतापूर्वक अधिकार करने के पश्चात जहांगीर ने उसे या खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां का जो जन्म था वो लाहौर में 5 जनवरी 1592 में मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। तो ये भी पता चला कि जगत गोसाई जो थी वो इनकी मां का नाम था। 1592 में इनका जन्म हुआ था और मोटा का राजा था जो कि उदय सिंह उसका नाम था, उसकी पुत्री के हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि 24 फरवरी 1628 को शाहजहां
अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। देखिएगा, इस पूरे नाम के साथ के अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण करके शाहजहां जो था वो 24 फरवरी 1628 को राजगद्दी पर बैठता है। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो ये जितने भी मुगल शासक हुए थे वो आगरा, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी के आसपास को बहुत ही प्रिय लगते थे उनको ये स्थान, और यहाँ के आसपास वो अपने राजधानियां बनाते थे या राज्याभिषेक कराते थे। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली भी स्थानांतरित करी थी, क्योंकि आपको पता है अकबर ने भी आगरा से जो अकबर शासक जो था उसने भी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित करी थी, और ये स्थानांतरित करते रहते थे राजधानी को। तो बात करें अगर हम शाहजहां की, तो ये भी आगरा से स्थानांतरित करके दिल्ली कहाँ ले जाता है, अपने राजधानी को दिल्ली में ले जाता है। उसके पश्चात बात करते हैं कि शाहजहां का जो विवाह था वो आसम खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ, जिसे मुमताज महल का नाम दिया गया था, अर्जुमंद बानो बेगम के साथ में उनका विवाह हुआ था, जिसने शाहजहां ने मलिका जमानी की उपाधि धारण कर दी थी। तो शाहजहां ने अपनी पत्नी यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम को कौन सी उपाधि दी थी, तो मलिका जमानी की उपाधि उन्होंने अपनी पत्नी को दी थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण भी कराया था, जिसका ताजमहल जो हम आजकल कहते हैं इसका पूरा नाम भी मुमताज महल था, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम है ताजमहल, जिसका पूरा नाम तो मुमताज महल ही है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुमताज की याद में ये महल का निर्माण कराया था। शाहजहां की 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। ये 3 पुत्रियां थी शाहजहां के। ताजमहल के निर्माण का मुख्य स्थापत्यकार कौन था, तो उस्ताद हमीद लाहौरी। इसे शाहजहां ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी, और इस ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगे थे तथा 50 लाख रुपए उस समय में खर्च हुए थे। शाहजहां को मोहम्मद सैयद यानी कि मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था, और शाहजहां ने हिंदुओं पर पुनः तीर्थ कर लगा दिया गया था। सिजदा और पायोब प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये किसने लगाया था, ये भी शाहजहां ने लगाया था, कि जो टैक्सेस अकबर ने बंद कर दिए थे हिंदुओं पर, वो अब दोबारा से हिंदुओं पर लगने लगे थे। जैसे तीर्थ यात्रा कर लगा दिया, सिजदा लगा दिया, पायोब प्रथा लगा दिया, ये सब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बात करते हैं कि शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का प्रचलन करवाया था। तो शाहजहां का एक बात यहां से भी पूछा जा सकता है कि शाहजहां ने कौन से संवत का निर्माण कराया था, तो वो कराया था हिजरी संवत का। उसके बाद हम बात करते हैं कि शाहजहां की कुछ बनवाई हुई इमारतें, जैसे जैसे ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ये सारी मस्जिदें जो है या ये सारे जो स्थापत्य कला है ये शाहजहां के समय में ही हुआ था। और शाहजहां का इसीलिए क्योंकि वो स्थापत्य कला को अधिक प्रेमी था उस स्थापत्य कला का, तो इसलिए उसके समय को भी स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है। जहांगीर के समय को कहा गया है चित्रकला का स्वर्णकाल, और शाहजहां के शासनकाल को कहा गया है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। और इसे निर्माताओं का राजकुमार भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है इसे। ठीक है, अब बात करते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार ताजमहल के निर्माण के लिए 20,000 लोगों ने लगातार कार्य किया था। 20,000 लोगों ने लगातार कार्य किया था, और 50 लाख रुपए के खर्चे से उस समय ताजमहल का निर्माण हुआ था। शाहजहां द्वारा दिल्ली के किले में दीवाने आम का निर्माण कराया गया था, जहां पीछे की दीवार पे तख्ते ताउस रखा गया था। ठीक है, यह तख्ते ताउस जो था वो दीवाने आम में ही रखा गया था। अब उसके बाद बात करते हैं कि शाहजहां के समय में उसके पश्चात कुछ उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए थे। अब वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अब हम एक एक करके सारों को पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले शाहजहां के पुत्र जो थे उनमें गृह युद्ध शुरू हो गया था। तो सबसे पहला हुआ था धर्मट का युद्ध, जो कि 25 अप्रैल 1658 को हुआ था औरंगजेब और दारा के बीच में। दोनों ही यहां पर शाहजहां के पुत्र थे। औरंगजेब ने दारा को हरा दिया था। उसके बाद हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, जो कि 5 जून 1658 को हुआ था। इसमें भी औरंगजेब ने दारा को हरा दिया था। खंजुआ का युद्ध 5
जनवरी 1659 में यहां पर औरंगजेब ने अपने भाई शुजा की पराजय करी और देवराई का युद्ध 12 से 14 अप्रैल 1659 को यहां पर दारा की हार हुई और दारा की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, बाद में बात करते हैं। दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए लेनपूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। जो दारा था, दारा शिकोह, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और इसे लघु, क्योंकि इसके सहिष्णुता और उदारता के लिए, ये बहुत ही उदार व्यक्ति था और उदार में अकबर भी उदार था, इसलिए इसे लघु अकबर की उपाधि लेनपूल ने दी है। बात करते हैं, ये नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी और मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। दारा शिकोह जो था वो अपने साथ में वो रचनाएं लिखता था। ऐसा माना जाता है कि दारा अपने साथ में एक मुरब्बा रखता था जो कि फोटोज का, ताकि उनको देख के वो शायरी, गजलें, ये सब भी लिखता था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया था, जिसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया। तो ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज्यादा जो लिखने में रुचि रखता था वो दारा शिकोह था, लेकिन दारा शिकोह को औरंगजेब ने मरवा दिया था, जो कि मैं बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि शाहजहां ने दक्षिण भारत में सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण किया और जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय दक्कन का गवर्नर औरंगजेब रहा था। शाहजहां की आगरा के किले में कैद जीवन में ही 31 जनवरी 1966 को मृत्यु हो गई थी। ऐसा हुआ था कि जब औरंगजेब ने गृह युद्धों में विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था। और कहां पर कैद कर दिया गया था? तो शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। यहां पर 1665 में उसको कैद कर दिया गया था और 1666 में यहीं पर कैद के दौरान ही शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो ये थी, हमने आज पढ़ा है जहांगीर और शाहजहां के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ समझ आ रहा होगा। वीडियो जो हमारा सेशन चल रहा है करंट अफेयर के साथ साथ जीएस का, ये पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मैं आप लोगों के सामने डेली ऐसे ही करंट अफेयर के साथ जीएस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, हिंदी की क्लासेस लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा तथा ज्ञानकोश फेसबुक पेज से आप लोग ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।